स्वागत है फिर से आपका फिजिक्स सेकंड की क्लास में लेक्चर 5। ठीक है, जो आपकी क्या है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें ये आपकी ऑल सेकंड सेमेस्टर में अप्रूव है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कल तो हमने बात की थी क्षैतिज तल में एक स्प्रिंग तथा दो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर में लटके ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति। ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक डायग्राम के तौर पे मैं समझाता हूँ कि एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के क्या क्या डायग्राम होगा। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम आपका मैं बनाता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने क्या है एक रिगड़ पिंड दृढ़ आधार लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक दृढ़ आधार हुआ जिस पे हमने क्या है एक स्प्रिंग को लटका दिया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो हमने लंबाई मानी इसकी L, जो स्प्रिंग है वो L लंबाई की है। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट पोजीशन पे हमने क्या किया, उस पर M आधार का द्रव्यमान का पिंड लटका दिया हमने स्प्रिंग पे। ठीक है, तो लटकाने के बाद क्या हुआ उसमें कि y0 का विस्थापन हुआ, खिंचाव हो गया उसमें। ठीक है, क्या हुआ, खिंचाव बल आ गया किसके कारण, भार m द्रव्यमान के भार mg के कारण। जो ये क्या है आपका m द्रव्यमान का एक पिंड है, क्या है m द्रव्यमान का पिंड है, इसका भार कितना है mg। तो कितना विस्थापन हुआ है, y0 विस्थापन हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले जब हमारा क्या है हमने ओनली स्प्रिंग को दृढ़ पिंड से बांधा तो उसकी लंबाई L थी। जैसे ही हमने उस पर क्या किया m द्रव्यमान के mg भार लटकाया तो उसका विस्थापन कितना हो गया, y0 विस्थापन हो गया। अब बात करते हैं कि उस पर हमने क्या किया, एक थर्ड पोजीशन इसकी जो डायग्राम आएगी वो डायग्राम ये है कि जब स्प्रिंग को हमने पुनः एक बार और खींचा। ठीक है, क्या हुआ, एक बार और खींचा हमने तो उस पर दोबारा से फिर खिंचाव बल आया। ठीक है, क्या आया, दोबारा से खिंचाव बल आया। तो हमारी पहले लंबाई L थी, देन इसका क्या हुआ, y0 विस्थापन हुआ था। ठीक है, खिंचाव आया था। नेक्स्ट जो मान लिया हमने y। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये m द्रव्यमान के पिंड लटकाने पर हमें खिंचाव ये हुआ। तो क्या होता है कि जब ये हमारा पिंड क्या था, साम्य स्थिति में था, तो हमने इसको क्या है नीचे की ओर खींचा, खींचने पे हमें पुनः छोड़ दिया तो स्प्रिंग हमारी क्या करेगी, वाइब्रेट करने लगी। स्प्रिंग हमारी क्या है, वाइब्रेट करने लगी। तो वाइब्रेट करने पे क्या होगा, इस पे एक प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल किस डायरेक्शन में काम करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में काम करने लगी। ठीक है, F। ठीक, अब F जब कार्य करने लगी तो उस पर क्या है, बल ऊपर की ओर कार्य करने लगा। ऐसे ही हमने क्या किया, पुनः दूसरी स्थिति में हमने क्या किया कि इसको हमने पुनः खींचा। ठीक है, पहले की अपेक्षा और ज़्यादा खींचा। तो ज़्यादा खींचने पे क्या हुआ कि इसमें y0 का विस्थापन और हो गया। ठीक है, तो जो क्या है इस पर भी प्रत्यानयन बल लगा, वो भी हमारा क्या लगा, उसी डायरेक्शन में लगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने F'। तो इस प्रकार हमारा क्या है, प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरी लिखाता हूं कि माना L लंबाई की एक स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर में दृढ़ आधार, या आपके क्या है दृढ़ आधार से लटकाया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम सेकंड चित्र की, किसकी, सेकंड चित्र की। ये तो फर्स्ट चित्र की बात है। सेकंड चित्र में हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया कि माना m द्रव्यमान, क्या हुआ
m द्रव्यमान के हमने क्या है एक पिंड से, ठीक है, m द्रव्यमान के एक पिंड से भार mg को स्प्रिंग से लटकाया, ठीक है, तथा क्या हुआ कि जब हमारा क्या है पिंड, तथा जब पिंड विरामावस्था में था, किसमें था, रेस्ट पोजीशन में, विरामावस्था में था, तो हमने उस पर एक खिंचाव, हमने उसको नीचे की ओर खींचा। हमने क्या किया, स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचा। खींचने पे क्या हुआ, खींचा तो स्प्रिंग कंपन करने लगती है। स्प्रिंग क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे m द्रव्यमान के पिंड पर क्या है, एक प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगता है। पिंड पर प्रत्यानयन बल ऊपरी दिशा में लगता है, ठीक है। अर्थात F इजिकल टू माइनस के वाई जीरो, क्या है, के वाई जीरो। तो इस प्रकार हमारा प्रत्यानयन बल हुआ, लेकिन हमारा जो क्या है उसका भार क्या है, F बराबर mg। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रत्यानयन बल हुआ वो कितना लगा, mg लग रहा है, ठीक है। ये बात हो रही है अभी सेकंड चित्र की, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पुनः हमने क्या है एक मतलब m द्रव्यमान के पिंड को पुनः खींचा नीचे की ओर। खींचने पे क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने पे क्या हुआ, उसमें y0 का विस्थापन और हुआ। जब हमने नीचे उसको पुनः खींचने पर y0 प्लस y का खिंचाव हुआ, का क्या हुआ, खिंचाव हुआ, तथा क्या हुआ कि उस पर प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर डायरेक्शन में काम कर लग रहा है, ठीक है। तथा प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस के y0 प्लस y माइनस mg, ठीक है। बात करते हैं इस प्रकार कि हमारा क्या निकला, एफ डैश बराबर एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के वाई जीरो माइनस के वाई, हमने क्या किया, माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के वाई माइनस एम जी। अब क्या है हमारा ये क्या निकला था, एफ बराबर माइनस के वाई जीरो चित्र 2 के अनुसार, ठीक है। जो प्रत्यानयन बल था वो कितना था, माइनस के वाई जीरो, जो कि किसके बराबर था, एम जी के। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस के वाई माइनस के एम जी। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बात अब हमारा क्या शेष बचा, एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, इस प्रकार हमारा ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति क्या हुई हमारी, एक सरल आवर्त गति कहलाती है। तो गति कैसी हुई, गति सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति है। तथा अब बात करेंगे हम कि उदाहरण में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान के गति के आवर्तकाल के लिए, किसकी बात करेंगे, आवर्तकाल के लिए। तो उसके लिए मैं क्या है आपको तो यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ।
ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या होता है मैं आपको बताऊं कि F बराबर क्या हुआ हमारा ma, ठीक है। तो F डैश की जगह पे हमने क्या लिखा ma इज इक्वल टू माइनस के वाई, ए को हमने यहाँ छोड़ा तो माइनस के अपॉन एम वाई। तो अतः हम कह सकते हैं अतः ए प्रपोर्शनल वाई, ठीक है। त्वरण हमारे विस्थापन के समानुपाती हुआ, ठीक है। तो हमारा आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2π√m/k, ठीक है। हमारा आवर्तकाल कितना निकला, t बराबर 2π√m/k। तो इस प्रकार हमने बात की ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति की। तो मैं आपको दोबारा से फिर समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि माना L लंबाई की एक स्प्रिंग ली जिसको हमने दृढ़ आधार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया कि उस पर हमने भार mg, m द्रव्यमान का एक भार mg हमने लगाया। तो लगाने पे क्या हुआ कि हमने उसको नीचे की ओर खींचा, तो खींचने पे क्या हुआ हमारा y0 का विस्थापन हुआ। क्या हुआ, y0 का विस्थापन हुआ। तो जैसे ही हमने y0 खिंचाव किया, खिंचाव करने के बाद जैसे ही छोड़ा तो हमारी स्प्रिंग कंपन करने लगी। कंपन करने पे जो खिंचाव हमारा कितना y0 का आ रहा था, तो उस पर क्या है एक प्रत्यानयन बल लगा, m द्रव्यमान के पिंड पर एक प्रत्यानयन बल लगा। वो किस डायरेक्शन में लगा, ऊपर की डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं इस पोजीशन के लिए हमारा प्रत्यानयन बल क्या निकला था, F बराबर माइनस KY0, तो F बराबर mg, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमने उसको पुनः दोबारा से फिर खींचा, क्या किया हमने पिंड को नीचे की ओर दोबारा फिर खींचा, खींचने पे छोड़ दिया। तो हमारा क्या हुआ उसमें विस्थापन y0 प्लस y, इसको हम पुनः दोनों को मिक्स करके बोल सकते हैं y0 प्लस y, ठीक है। तो खिंचाव हुआ तो उस पर क्या है m द्रव्यमान के पिंड पे हमारा प्रत्यानयन बल ऊपर की डायरेक्शन में पुनः काम किया, जिसके लिए हमने क्या किया F डैश माना, ठीक है। उस प्रत्यानयन बल को क्या माना F डैश। तो F डैश बराबर क्या होगा, ये देखो F डैश इज इक्वल टू माइनस के, अब ये भी यहाँ पे y0 लिया था भाई, प्रत्यानयन बल क्या होता है F बराबर KY माइनस के KY0, ठीक है। तो इस प्रकार F डैश बराबर माइनस के KY0, ठीक है। तो y0 की जगह पे क्या हमारा जो दोनों खिंचाव बल हुए हमारे, तो माइनस के y0 प्लस y माइनस mg। अब क्या किया हमने माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो F डैश इज इक्वल टू माइनस के KY0 माइनस KY माइनस mg। अब हमारा क्या है कि चित्र 2 के अनुसार हमारा क्या है माइनस KY0 किसके बराबर था, F बराबर mg के। तो इसलिए हमने इस जगह पे क्या है mg रख दिया, देन माइनस KY माइनस mg, mg से mg कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रत्यानयन बल निकला वो कितना निकला, F डैश इज इक्वल टू माइनस के KY, ठीक है। तो F बराबर F डैश माइनस KY। तो अब ये गति क्या हुई, सरल आवर्त गति हुई। जब सरल आवर्त गति हुई तो ये वही फॉर्मूला प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला निकल आया, ठीक है, जो हमने प्रीवियस सेकंड लेक्चर क्लास में पढ़ा था। तो बात करते हैं कि जो हमारा क्या होता है F डैश जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, y के, ठीक है, माइनस y के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं F बराबर हमारा क्या होता है ma, क्या माना हमने F बराबर ma। तो ma हमने F की जगह पर रख दिया और माइनस के KY ये रख दिया, तो m को हमने इधर पहुंचा दिया। तो a बराबर क्या हुआ माइनस के K अपॉन my, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्वरण है हमारा वो विस्थापन के समानुपाती होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के लिए आवर्तकाल, ठीक है, तो वो क्या हुआ t बराबर 2π√m/k। तो इस प्रकार हमारा आवर्तकाल हमने ज्ञात किया। अब बात करेंगे हम ऊर्ध्वाधर में लटके ऊर्ध्वाधर में दो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के लिए। इस प्रकार हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर में दो स्प्रिंग से लटके दो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे हम चित्र 1 की, ठीक है, चित्र 1 की बात करेंगे, देन उसके बाद हम चित्र 2 की बात करेंगे और चित्र 3 की। तो बात करते हैं हम चित्र 2 की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया कि माना दो स्प्रिंग को
दो स्प्रिंग को दृढ़ आधार से बांध दिया है, ठीक है, जिनके बल नियतांक क्रमशः क्या है, हमने K1 व K2 मान लिए, K2 हैं, ठीक है, जिस पे हमने क्या है m द्रव्यमान का कोई पिंड लटका दिया है, जिस पर m द्रव्यमान का पिंड लटका दिया है, ठीक है, लटका दिया है। हमने क्या किया कि एक दृढ़ आधार लिया, ठीक है, दो स्प्रिंग ली, दो स्प्रिंग को हमने क्या है समांतर, मतलब दो स्प्रिंगों को हमने समांतर क्रम में दृढ़ आधार से कनेक्ट कर दिया, एक सिरा उनका, दूसरे सिरे पे दोनों पे क्या हमने भार m द्रव्यमान का पिंड भार m लटका दिया, ठीक है। तो लटका देने पे क्या हुआ, लटका दिया तो क्या होगा कि स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों में क्या है y का ही खिंचाव होगा, मतलब y की वृद्धि होगी, y दूरी की वृद्धि होगी। तो दोनों स्प्रिंगों में समान y की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि F बराबर क्या, तो प्रत्यानयन बल F बराबर क्या होगा, देखो F बराबर माइनस KY होता था, अब बट यहाँ पे क्या है अलग अलग बल नियतांक लिया है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस के K1y प्लस क्या लोगे हम K1y, ठीक है। अब माइनस हम इसके पहले माइनस K1 प्लस K2y, माइनस का हमने इंटरप्ट कराया, माइनस K1y माइनस K2y, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें से क्या है y कॉमन लिया हमने, तो F इजिकल टू माइनस K1 प्लस K2y, ठीक है। तो F बराबर क्या आया माइनस के KY, क्या आया माइनस के KY, ठीक है, बिकॉज क्योंकि K इजिकल टू K1 प्लस K2 ये हमारा क्या होता है एक प्रभावी बल नियतांक होता है, क्या होता है प्रभावी बल नियतांक होता है, ठीक। तो इस प्रकार अब इसके क्या है हम उसकी बात करेंगे आवर्तकाल की, किसकी आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल आपका क्या होगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है, क्या हुआ T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, बट हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे k बराबर हमारा दे रखा है K1 प्लस K2, तो इस प्रकार हमारा क्या होगा T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो हमारा आवर्तकाल क्या निकला k बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। अब बात करते हैं हम चित्र 2 की, ठीक है, बात करेंगे हम चित्र 2 की। तो चित्र 2 में हमने क्या किया कि m द्रव्य मतलब एक दृढ़ आधार से हमने क्या है कि फर्स्ट स्प्रिंग को हमने लटका दिया, देन हमने क्या किया स्प्रिंग फर्स्ट के सेकंड सिरे से हमने m द्रव्यमान के पिंड को कनेक्ट कर दिया, देन हमने क्या किया स्प्रिंग सेकंड के फर्स्ट सिरे से हमने द्रव्यमान को कनेक्ट किया और इसको नीचे दृढ़ आधार से कनेक्ट कर दिया। तो देखो यह वही केस हो गया जो 36 में मैंने आपको बताया था। अगर इसमें K1 में जैसे K1 में क्या होगा y की वृद्धि हुई, खिंचाव करने पे क्या हुआ जैसे ही हमने m द्रव्यमान का पिंड लटकाया कनेक्ट किया तो इसमें क्या है वृद्धि हुई y की, तो y की जैसे ही इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, मतलब वही वाली बात आ गई, अगर एक में कंप्रेस होगा तो एक में रिड्यूस होगा, अगर दूसरी में रिड्यूस होगा, ठीक है, तो दूसरी में कंप्रेस होगा। इसमें जैसे कि वृद्धि हुई तो ये इंक्रीज हुई, इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई। तो इस प्रकार हम बात करेंगे चित्र 2 की, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं
चित्र 2 की। ठीक है, तो क्या किया हमने कि जैसे ही हमने क्या किया, स्प्रिंग क्या हुआ K1 में, जैसे कि स्प्रिंग बात करते हैं फर्स्ट की, अगर एक स्प्रिंग में y की वृद्धि होगी तो दूसरी में y की संकुचन होगी। ठीक है, क्या होगा, अगर एक में रिड्यूस होगी तो दूसरी में कंप्रेस होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करेंगे प्रत्यानयन बल की। इस प्रकार हम बात करेंगे परिणामी जो बल होगा वो क्या होगा, F इजिकल टू माइनस के K1 y माइनस K2 y। ठीक है, तो F बराबर वही आपका क्या हुआ K1 प्लस K2 y। ठीक है, तो F बराबर क्या हुआ आपका माइनस के KY। ठीक, तो इस प्रकार आपका आवर्तकाल क्या हुआ, T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ठीक है, तो आप क्या है T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, T बराबर क्या है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। तो आपका आवर्तकाल क्या निकला, वही निकला। अब बात करते हैं हम चित्र 3 की। ठीक है, चित्र 3 में क्या होगा कि जैसे ही हमने क्या किया है कि स्प्रिंग K1, ठीक है, बल नियतांक K वाली स्प्रिंग में क्या है y की वृद्धि हुई, तो K2 में भी y की वृद्धि होगी, मतलब दोनों में समान वृद्धि होगी क्योंकि सीरीज क्रम में कनेक्टेड हैं दोनों। तो इस प्रकार इसका बात करते हैं हम कि इसके परिणामी बल जो निकलेगा वो F बराबर, इस प्रकार हम चित्र 3 की बात करते हैं कि जब हमारी क्या हुआ स्प्रिंग K1 में अगर y1 की वृद्धि हो रही है तो K2 में भी y2 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कहा कि स्प्रिंग K1 में वृद्धि y1 तथा K2 में वृद्धि y2 है। तो अतः y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2। ठीक है, तो बात करते हैं कि स्प्रिंग K1 के परिणामी बल की। तो परिणामी बल क्या होगा इसका, F1 इजिकल टू क्या होगा K1 और y1। ठीक है, K1 और y1। ऐसे ही स्प्रिंग K2 की बात करें तो क्या इसका परिणामी बल F2 बराबर K2 y2। तो इस प्रकार परिणामी बल क्या निकला हमारा, स्प्रिंग K1 द्वारा आरोपित बल F1 बराबर माइनस के K1 y1। ठीक है, स्प्रिंग K2 द्वारा आरोपित बल F2 बराबर माइनस K2 y2। इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। अब बात करते हैं कि इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में K2 से गुणा करेंगे तथा इक्वेशन 2 में हम K1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में तो K1 से गुणा करेंगे तथा इक्वेशन 2 में K2 से गुणा करेंगे। क्या किया हमने, इस इक्वेशन 1 में तो अपोजिट करेंगे, सॉरी, K2 और K1 से। ठीक है, तो देखो K2 F1 प्लस, ठीक है, K2 F1 प्लस K1 F2 इजिकल टू, देखो माइनस K1 y1, तो माइनस के K1 K2 y1। ठीक है, माइनस K2 K1 y2। क्या निकला हमारा, K2 माइनस के K1 K2 y1 माइनस K2 K1 y2। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं किसकी, यहाँ से हमने क्या किया K2 F1 प्लस K1 F2 इजिकल टू, इसमें से K1 K2 हमने कॉमन ले लिया, माइनस के K1 K2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा y1 प्लस y2। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, K2 F1 प्लस K1 F2 इजिकल टू माइनस के K1 K2
वाई। क्या निकला हमारा K1 K2 F1 प्लस K1 F2 इजिकल टू माइनस K1 K2 F। तो देखो क्या है, हमारा जो परिणामी बल होता है वो क्या है, हमारा समान है। क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि F इजिकल टू F1 प्लस F2। ठीक है, क्या F बराबर F1 प्लस F2। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, K1 प्लस K2 F बराबर माइनस के K1 K2 Y। ठीक है, अब हम F को इधर ही, इसको इधर ले जाते हैं पोर्शन को, माइनस के K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 Y। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, F बराबर माइनस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू वाई। तो इस प्रकार हम बात करेंगे आवर्तकाल की। ठीक है, हमारा आवर्तकाल क्या होगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के। अब बट हमारा K यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस के K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन क्या निकला हमारा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ठीक है, हमारा आवर्तकाल निकला। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुना कर देने पर उसके बलनीयतांक 1 अपॉन n गुना बढ़ जाता है। मतलब ये है कि अगर स्प्रिंग की लंबाई में n गुना बढ़ोतरी कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो बलनीयतांक है वो हमारा 1 अपॉन n गुना बढ़ेगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं आवर्तकाल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका जो आवर्तकाल है वो रूट n गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें किसी स्प्रिंग से काट कर n टुकड़े किए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का बलनीयतांक n गुना हो जाएगा तथा आवर्तकाल 1 अपॉन रूट n गुना रह जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने बात करी ऊर्ध्वाधर में एक स्प्रिंग तथा 2 स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सरल आवर्त गति की वस्तु की ऊर्जा, मतलब सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।